भारतीय सेना में 4 साल की सेवा देने के बाद अब अग्निवीर घर नहीं बैठेंगे। राज्य सरकारों ने अग्निवीरों के लिए कई घोषणाएं कर दी हैं। वहीं आज राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। असम सरकार ने 4 साल की सेवा देने के बाद अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करने का फैसला किया। वहीं अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य के अग्निवीरों को पुलिस और अग्निशमन विभाग में नौकरी देने का ऐलान किया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि अग्निवीरों को पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। एक दिन पहले 26 जुलाई को भी करगिल विजय दिवस के मौके पर कई राज्यों ने अग्निवीरों को सौगात दी थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा सरकारों की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देंगे। 22 जुलाई को हरियाणा और उत्तराखंड की सरकार भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। इस तरह अब तक 10 राज्य ये घोषणा कर चुके हैं कि वो अपने अपने राज्यों में अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देंगे। 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अग्निवीरों को 4 साल तक देश की सेवा करने के बाद घर नहीं बैठना पड़ेगा और अग्निवीरों के पास नौकरी के तमाम अवसर होंगे। लेकिन अग्निपथ योजना जब से आई है तब से लेकर आज तक सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले अग्निवीर योजना को बंद करने की मांग की, तो अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की सत्ता में आते ही 24 घंटे के भीतर अग्निवीर योजना रद्द होगी। अखिलेश यादव ने मांग की है कि पुरानी भर्ती फिर से बहाल हो। वहीं विपक्ष के इन बयानों पर बीजेपी ने जवाब दिया। असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत ये सुनिश्चित करेगा कि अग्निपथ योजना पर झूठ फैलाकर भारतीय सेना को कमजोर करने के विपक्ष के मिशन को हराया जाए। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अग्निवीर योजना से सेना कमजोर होगी, जबकि सरकार की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि सेना को जवान बनाए रखने के लिए अग्निवीर योजना लाई गई है। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। हालांकि इस फैसले के बाद कर्नाटक में सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि रामनगर का नाम बदलना ये दिखाता है कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से ही नफरत है। बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा गया कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो वो प्रदर्शन करेंगे। वहीं एचडी कुमारस्वामी ने ऐलान किया कि राज्य में उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो कांग्रेस सरकार का ये फैसला पलट देंगे। हालांकि रामनगर जिले का नाम बदले जाने को लेकर कर्नाटक सरकार की तरफ से भी सफाई सामने आई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की तरफ से कहा गया कि ब्रांड बेंगलुरु के चलते नाम बदला गया। और मीडिया से बातचीत करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि केवल जिले का नाम बदलने का फैसला लिया गया है, बाकी सभी तालुकाओं के नाम वही रहेंगे। उन्होंने कहा कि रामनगर के लोग ब्रांड बेंगलुरु के अंतर्गत आना चाहते हैं। We are Bangalore. Either it is Kanakpura, Ramnagara, Chenpatna. I was a Jilla Panchayat member of Bangalore, Jilla Parishad member of Bangalore. Mr. Kumaraswamy, Mr. Devegowda has come from Hassan. It is my right. Like we all tell that we all are Bharatiyas, we are Indians. Why should I lose my name? चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जैसे ही रामनगर जिले का नाम बदला गया, इस मामले पर साधु संतों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कर्नाटक सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई और कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी बता दिया। भगवान के नहीं मानते, जब राम को नहीं मानते, राम नगर है तो चाहे जो लंका नगर कर सकते हैं। उधर जेडीएस ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि रामनगर में रियल एस्टेट को बढ़ाने की मंशा से नाम बदला गया है। इस तरह के कदम से विकास नहीं होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और चुनाव मैदान में उतरने से पहले सियासी दलों में आपसी खींचतान भी शुरू हो गया है।
महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधनों में सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी चल रही है। अगर हम महायुति की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार गुट 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि शिवसेना 100 सीटों पर, वहीं बीजेपी 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। लेकिन तीनों ही दलों में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई खुलकर नहीं बोलना चाहता और दावा कर रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है। हमारी महायुति जो है मजबूती के साथ लड़ेगी, न केवल लड़ेगी, महाराष्ट्र में 200 से अधिक हम सीटें भी ले आएंगे। महाराष्ट्र का सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में तीनों पार्टियां बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके खड़ी हैं। तो वहीं कांग्रेस ने महायुति पर तंज किया है और कहा कि मराठा समाज में महायुति के प्रति नाराजगी है। निश्चित तौर पर मराठा समाज ये महायुति से बहुत ही आहत है, बहुत ही दुखी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 228 सीटें हैं और इसी साल के आखिर में महाराष्ट्र में चुनाव होना है। एनसीपी एससीपी गुट के प्रमुख शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर पलटवार किया। हाल ही में अमित शाह ने अपने एक बयान में शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए शरद पवार अमित शाह पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ उस व्यक्ति ने ऐसी बातें कही जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ी पार कर दिया था। जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लेकर हाथ दे गए। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वो देश को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल हाल ही में पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर औरंगजेब के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने गुजरात को औरंगजेब की जन्मभूमि और खुद शिवाजी महाराज के फैन क्लब के मेंबर होने का दावा किया और कहा कि गुजरात के औरंगजेब फैन क्लब के साथ ही शिवसेना फैन क्लब को खत्म नहीं कर सकते। औरंगजेब फैंस क्लब गुजरात से आता है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी फैंस क्लब है। आप हमसे टक्कर नहीं ले सकते, हमारा प्राण जाएगा लेकिन हम वचन नहीं छोड़ेंगे। संजय राउत की ये प्रतिक्रिया गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर सामने आई जिसमें अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का कप्तान बताया था। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत के मुख से पहली बार औरंगजेब शब्द नहीं निकला। इसी साल मार्च और मई के महीने में भी संजय राउत ने औरंगजेब के बहाने बीजेपी पर सियासी निशाना साधा था। यूपी की राजधानी लखनऊ के बंथरा में 21 जुलाई को हुई ऋत्विक पांडे की हत्या मामले में सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का एक दल ऋत्विक के घर जाकर परिजनों से मुलाकात करेगा। और उन्हें संतावना देगा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में जिन नेताओं को शामिल किया गया है उनमें प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा, पूजा शुक्ला, संतोष पांडे और कौस्तुभ तिवारी समेत कई नेता शामिल हैं। जी न्यूज से बातचीत के दौरान अभिषेक मिश्रा ने राज्य की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। दर्द इस बात का है कि कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। जिस लेवल की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस त्वरितता से होनी चाहिए, जिस स्पीड से होनी चाहिए, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। पूरी तरीके से सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज बची नहीं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता राजेश्वर सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अखिलेश यादव को इस दुखद घटना पर राजनीति बंद करने की नसीहत दी। 21 जुलाई को बिजली विवाद में ऋत्विक पांडे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। और देश भर में सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं, लेकिन ओडिशा में आम आदमी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। ओडिशा में आलू की भारी किल्लत है और ओडिशा में आलू का स्टॉक केवल 7 से 8 दिनों का ही बचा है। प्रदेश में आलू की कमी होने की वजह से ओडिशा में आलू की कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि औसत मूल्य 3,457 रुपए प्रति क्विंटल है। आलू के दाम बढ़ने की वजह से दूसरी सब्जियों के दामों पर भी असर पड़ा है और दूसरी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। ओडिशा में आलू की कमी होने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आलू की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया।
वहीं ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। नवीन पटनायक ने लिखा कि बारिश के कारण ओडिशा में आलू की आपूर्ति कम हो गई है, इस कारण इसकी कीमत बढ़ गई है। मुझे पता चला है कि पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमा पर आलू से लदे 50 ट्रक खड़े हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध है और हम सभी महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त हैं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मामले में हस्तक्षेप करें और ओडिशा को आलू की आपूर्ति सुनिश्चित करें। दरअसल पश्चिम बंगाल में हड़ताल चल रही थी, जिसकी वजह से ओडिशा के जो ट्रक आलू लेने गए थे वो वहीं फंस गए थे और आलू की आपूर्ति न हो पाने की वजह से ओडिशा में आलू की भारी कमी हो गई। हालांकि अब हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल से ओडिशा में आलू की सप्लाई होने में अभी 48 घंटे का समय लग सकता है और इसी के बाद ओडिशा में आलू के दाम कम होने की उम्मीद है। क्योंकि ओडिशा में बीजेपी की सरकार है और इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता भी ममता सरकार पर ओडिशा में आलू की सप्लाई जल्द से जल्द कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। किसी को मतलब वंचित नहीं किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये दोनों राज्यों में आपस में दोनों मुख्यमंत्री हमारे मांझी जी और ममता बनर्जी जी, ये दोनों मुख्यमंत्री मिल बांट के अगर वो एक ऐसा समाधान सूत्र निकाले जिसमें दोनों राज्य के ही जो लोग हैं उनके चेहरे पर हंसी आए, ये हम चाहते हैं। ओडिशा सरकार बाजार की मांग पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश से आलू मांग रही है। खबर है कि शुक्रवार को 2 ट्रक आलू उत्तर प्रदेश से स्मार्ट सिटी पहुंचा, लेकिन ये जरूरत के लिहाज से काफी कम है। दरअसल आलू के उत्पादन में ओडिशा आत्मनिर्भर नहीं है और न ही यहाँ आलू के भंडारण के पर्याप्त इंतजाम है। इसलिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में फसल खराब होने पर और कोई स्थानीय समस्या होने पर आलू प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती है और बढ़ते दामों के आगे आम आदमी बेबस होने लगता है।